हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी सीटेट की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस मॉक टेस्ट के अंदर ईवीएस का एक और हम लोग मॉक टेस्ट करेंगे और इसके अंदर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन मैंने शामिल किए हैं जो आपके सीटेट के नज़रिए से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। शुरू करें तो दोस्तों आज का ये मॉक टेस्ट और पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। देखिएगा, एक एक क्वेश्चन को बेहतर तरीके से तैयार करना है। क्वेश्चन है, ईवीएस में मानचित्र कौशल को विकसित करने में मदद करता है। यानी आपका जो मानचित्र कौशल है विकसित करने में मदद करता है। क्या दोस्तों? पहला कह रहा ऑप्शन लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। चलिए दूसरा ऑप्शन देखते हैं, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। सी ऑप्शन है आपके स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। और डी कह रहा पूर्वानुमान यानी आपका प्रिडिक्ट जो होता है और गणना के कौशल को विकसित करता है। तो होता दोस्तों ऐसा है पेडागोजी के अंदर कि आपके चारों ऑप्शन आपको सही लगते हैं, लेकिन उनमें से एक बेस्ट को चूज़ करना होता है। तो इस क्वेश्चन में भी वही करना है आपको। तो वो बेस्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन आपका बेस्ट हो जाएगा। भाई, प्राइमरी स्तर पर बच्चा है, उसको मानचित्र कौशल जो होगा क्या विकसित करने में मदद करेगा? स्थानों की सापेक्ष स्थिति, यानी हम लोग एक दूसरे के सापेक्ष कहाँ है, मोटी मोटी चीज़ें जो है बच्चे को उसके अंदर समझ विकसित की जा सकती है। तो बेस्ट ऑप्शन आपका सी के अंदर होगा। अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण अधिगम में विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह प्रश्न जो है संकेतक है। बच्चे जो है दोस्तों क्लास के अंदर प्रश्न पूछें, ये अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। और ये किसका संकेतक है? विद्यार्थियों की जिज्ञासा का, विद्यार्थियों की समझ में अंतर, यानी दोस्तों समझ का जो विद्यार्थियों के अंदर क्लासरूम में बहुत सारे विद्यार्थी बैठते हैं, उनकी समझ कौन कितना समझा है इसका अंतर। तो बिल्कुल ये दोनों आपकी बातें सही हैं। शिक्षक की क्षमता तो ये तो आपका होगा नहीं, शिक्षक की क्षमता, दोनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे। विद्यार्थियों की जिज्ञासा भी पता चलेगी और उनमें अंतर भी समझ में आएगा कि कौन कितना समझा है अगर वो प्रश्न पूछेंगे। ठीक है, तो ए और बी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को पेडागोजी के अंदर सॉल्व करेंगे और 130 प्लस का स्कोर करेंगे, जो कि हमारा टारगेट है। निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन है, पक्षियों का वह समूह चुनना है जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। यानी अगर दोस्तों हम 1 किलोमीटर देखते हैं तो ये पक्षियों का ग्रुप जो है वो 4 किलोमीटर दूर तक देख सकता है। अब बताइए, इसमें से चील, बाज, चील, गिद्ध दिया है, कौवा, चील, बुलबुल, बाज, कबूतर, तोता या फाख्ता, कौवा, मोर। दोस्तों फाख्ता जो होता है आपका कैक्टस के कांटों के बीच में क्या करता है? अपना घोंसला बनाता है। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और सीटेट के अंदर पूछा जाता है। रही बात दोस्तों 4 गुनी अधिक दूरी की चीज़ें स्पष्ट देखना, तो ये आपका ग्रुप जो है बाज, चील और गिद्ध वाला, ये क्वेश्चन आपका बहुत बार सीटेट के अंदर आया है। तो ये आपका ग्रुप 4 गुनी अधिक दूरी तक वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अगला क्या है क्वेश्चन, एक पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में शिक्षण साधनों को कैसा होना चाहिए? यानी जो लर्निंग आपका साधन है ना, उनको कैसा होना चाहिए? आसानी से उपलब्ध तथा अपने आसपास से प्राप्त साधन दोस्तों ऐसे होने चाहिए जो आसानी से उपलब्ध हों या फिर अपने आसपास हों तो बेहतर रहेगा। केवल हाई डेफिनेशन त्रिविमीय चलचित्र यानी 3D जो आपको मूवी दिखाई जाए, तो ये तो बच्चा देख के ज़्यादा जल्दी सीखता है जब वो आमने सामने चीज़ों को डायरेक्टली देखता है। इतना ज़्यादा दोस्तों आपका चलचित्र यानी वीडियो से नहीं सीख पाएगा। वैसे भी अगर केवल शब्द कहीं भी आ जाए तो वो आपका ऑप्शन ही निगेटिव हो जाता है, क्योंकि केवल वर्ड आपका निगेटिव है। तो सेकेंड वाला कैंसिल हो जाएगा। सदैव शिक्षार्थी की इंद्रियों में से किसी एक के उपयोग पर आधारित, ये भी आपका बेस्ट ऑप्शन हो सकता है कि बच्चे को इस तरीके से पढ़ाया जाए कि उसकी कोई ना कोई इंद्रियों पर डिपेंड हो, है ना, सेंस ऑर्गन्स पे। तो ये भी बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। ए और सी आपका सही हो सकता है। सदैव प्रयोगों पर आधारित, दोस्तों प्रयोगों पर आधारित तो ठीक है, लेकिन सदैव नहीं। अब जैसे आपको मंगल ग्रह पर कुछ प्रयोग, मान लीजिए कुछ पढ़ाना है, तो प्रयोग अब वहाँ कहाँ प्रयोग करेंगे जाके? मंगल ग्रह पर बच्चों को कहाँ ले जाएंगे? तो सदैव प्रयोग नहीं, प्रयोगों के आधार पर तो ठीक है। सदैव वर्ड जो है इसमें एक्स्ट्रा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो सही आपके क्या हो जाएंगे? ए वाला सही और सी वाला, यानी आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता
और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील यानी सेंसिटिव करना चाहती है, स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। अब क्या है, स्मिता जो है शिक्षार्थियों को लैंगिक विषमता दोस्तों आपका और रूढ़िवादी यानी स्टीरियोटाइप्स और आपका जेंडर बाइस के अगेंस्ट आपका क्या करना चाहती है, बच्चों के प्रति सेंसिटिव करना चाहती है बच्चों को। तो क्या करना चाहिए उसे, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करे, इससे तो बच्चे और रूढ़िवादी होंगे, तो आपका ये तो गलत हो जाएगा। विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाए, इसका कोई मतलब नहीं फ्लैश कार्ड का यहाँ पे। केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहा, मैंने अभी कहा दोस्तों केवल वर्ड आपका निगेटिव है, इसको नहीं लेना, ऑप्शन गलत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे समझ लेंगे केवल लड़कों से, अगर केवल लड़कों से कराया जाएगा काम तो ये भी तो एक हिसाब से आपका जेंडर बाइस होगा, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो एक ऑटो चालक है और बताए कि सिर्फ पुरुष ही ऑटो नहीं चला सकते या काम नहीं कर सकते हैं, महिलाएं भी बराबर का काम कर सकती हैं, तो आपका ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। और इस तरह का दोस्तों ये कम्युनिटी संसाधन होते हैं, इनका यूज़ आपका इसके यूज़ पर भी एक क्वेश्चन आ सकता है। तो ये क्या है, कम्युनिटी संसाधन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दोस्तों मध्य प्रदेश के समीपवर्ती 3 राज्य कौन से हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे मैप से सीधे देख लेते हैं, आपका उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र वगैरह है, तो इसमें देख लेते हैं पहले हम किसके, मध्य प्रदेश के समीपवर्ती आपका कौन कौन से हो जाएंगे। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, छत्तीसगढ़ हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा, ये आपके क्या हो जाएंगे, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और गुजरात। अब इसमें से आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो मध्य प्रदेश के ये पड़ोसी हो गए। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आपका मैप से एक रिलेटेड दोस्तों क्वेश्चन आएगा ज़रूर, इस बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि एक्टिविटी से जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां यानी सेंस ऑर्गन शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सी एक्टिविटी उसके लिए उचित होगी। समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, ठीक है, समूह चर्चा हो सकती है। नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, उचित साधन के लिए स्मार्ट कक्षा का उपयोग करना, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संबंधित संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना। अब इसमें आपका चारों ऑप्शन सही लग रहे हैं, लेकिन सबसे दोस्तों आपका जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो फील्ड ट्रिप होता है ईवीएस के अंदर, बच्चों का क्षेत्र भ्रमण, ये आपका सही हो जाएगा। बाकी बुरे आपके ए और सी डी भी नहीं है, ठीक है, लेकिन बेस्ट आपका बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है मड़गांव से नागरहोल के बीच की दूरी लगभग 1134 है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो रेलवे स्टेशनों के बीच जो ट्रेन की औसत चाल थी मीटर पर सेकंड में कितनी थी। एक दोस्तों फार्मूला आपका होता है S बराबर D/T, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ से देखेंगे डिस्टेंस कितनी है, 1134 है दोस्तों, और आपका घंटे लगते हैं 21। अब काट दीजिए यहाँ से तो आपकी औसत चाल निकल आएगी। 7 से अगर काटें तो 7 तियाँ 21 आपका हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, बचेगा आपका 4 होगा 43, 7 छंग 42 हो जाएगा, 7 दूनी 14, और यहाँ से आपका 3 से काटेंगे, 3 पचे 15 और 3 चौक 12, 54 हो जाएगा 54। और ये आया आपका किलोमीटर प्रति घंटा में। इसे मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से दोस्तों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 18 आपका 3 होता 54, 3 5 15 मीटर पर सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी एक ज़रूर आएगा। हर एक वीडियो आप देखेंगे तो उसमें मैंने हर चीज़ आपको बताई है, और हर वीडियो से आपका 2 से 3 नंबर तो पक्के ही होने हैं, ठीक है। किसी पर्यटक के नीचे दिए गए वर्णन अनुसार, जो पर्यटक ने नीचे वर्णन किया है उसके अनुसार पढ़िए। मैं एक गांव में हूं, पर्यटक बोल रहा है, भारी वर्षा यहाँ की सामान्य विशेषता है। यहाँ गांव के लोगों ने अपने घर बांस के खंभों पर धरती से लगभग 10 से 12 फुट अर्थात मीटर में कहें तो 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बनाए हैं। यह घर भीतर से लकड़ी के बने होते हैं और इनकी छतें ढालू होती हैं ताकि पानी ना रुके छत पे। अब ये गांव कहाँ होना चाहिए, किस राज्य के अंदर। तो बांस के खंभों पर मैंने कई बार अपने वीडियोस में, अपनी क्लासेज में बताया दोस्तों, बांस के घर आपके असम में बनाए जाते हैं। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपका असम इसमें सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है दोस्तों हमारे देश के राष्ट्रपति द्वारा लिखित 5वीं की 5th की NCERT की आपकी EVS की बुक है, उसमें
एक टाइटल है चैप्टर का, कौन सा है जो राष्ट्रपति द्वारा लिखा गया है? अमृता का गांव, आपका बी कह रहा मच्छरों की दावत, और सी है उसी से ठंडा उसी से गर्म, और डी ऑप्शन आपका है। तो इसमें दोस्तों प्रेसिडेंट आप कह रहे हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने लिखा है आपका, ये आपका चैप्टर है उसी से ठंडा उसी से गर्म, ये स्टोरी उसमें लिखी गई है NCERT EVS में 5th क्लास की। तो ये किसके द्वारा दोस्तों? आपका जाकिर हुसैन जो हमारे राष्ट्रपति रहे हैं उनके द्वारा लिखी गई है। कई कहानियाँ उन्होंने लिखी, इनमें से एक आपकी NCERT में इसमें EVS के अंदर शामिल है। तो आज के वीडियो में हमने देखे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।